Hello friends, welcome to my YouTube channel English with Anjan. Friends, today's our topic is who. Who means कौन, किसने, जो, जिसने. तो हु के जो ये मीनिंग्स होते हैं, कौन, किसने, जो, जिसने, इसमें से ये जो कौन, किसने है ये WH फैमिली को दर्शाता है और जो, जिसने हम आगे देखेंगे इनका क्या सेंस होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं. बट आज हम सीखने वाले हैं ये जो कौन या किसने होता है ये कैसे हमें परेशान करते हैं और हमें इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे बनाना चाहिए. फ्रेंड्स, वैसे तो WH फैमिली का हिस्सा है हु. इजीली जैसे और दूसरी WH फैमिली के सेंटेंस बनते हैं उसी तरीके से ये भी बन जाना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता. ऐसा किस वजह से नहीं होता? किताबों में क्या दिया रहता है या हमारे अधिकतर टीचर्स क्या बताते हैं कि हु को एज ए सब्जेक्ट यूज कर लो. आप हो गया कि हु को सब्जेक्ट बना लो और उसको इस तरीके से सेंटेंस बना दो. बट ऐसा होता क्यों है? क्या कारण है कि हु को हमें एज ए सब्जेक्ट यूज करना चाहिए? WH फैमिली तो होता ही है बट सब्जेक्ट भी होता है. तो आइए आज की वीडियो में हम यही सीखते हैं. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें से पहला एग्जाम्पल है तुम्हें किसने बुलाया. देखिए यहाँ किसने आ गया. किसने का मीनिंग भी हु होता है. अब अगर हम इसे देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तुम्हें किसने बुलाया, AE. अब फ्रेंड्स, अब ये अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का WH फैमिली है. मैं यहाँ पर रूल लिखता हूँ इसका. देखिए ये बहुत ज़रूरी है. WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसका WH फैमिली का रूल है. आइए, अगर ये WH फैमिली का सेंटेंस है तो इस रूल से ये बन जाना चाहिए. सबसे पहले WH फैमिली क्या है? किसने. किसने को क्या कहते हैं? हु. अब हमने यहाँ हु लिख दिया. इसके बाद डिड. ठीक है, डिड आ गया. इसके बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम्हें किसने बुलाया. जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जो बहुत ही बेसिक से सीख रहे हैं, वो कहेंगे तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है. यहाँ पर क्रिया को कौन क्या कर रहा है? यहाँ पर क्रिया क्या है? बुलाने की. बुलाने का काम किसने किया है इस सेंटेंस में? भाई तुम्हें तो बुलाया जा रहा है, तुम सब्जेक्ट नहीं हो. तुम्हें तो बुलाया गया है, तुम्हें तो इनवाइट किया गया है. बट जिसने तुम्हें इनवाइट किया वो कहाँ है यहाँ पर? तो फ्रेंड्स क्या होता है, अब जब यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या बिना सब्जेक्ट के अब यहाँ पे क्रिया भी आ गई, कॉल या इनवाइट. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास यू. बट हमारे पास सब्जेक्ट तो नहीं है. क्या आप ऐसे सेंटेंस बोल देंगे? आप किसी भी सेंटेंस को इस तरीके से बना देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. इट मीन्स ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, ये गलत है. अब ये सही कैसे बनेगा? अब इसको सही कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर सही क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है तुम्हें किसने बुलाया. मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं तुम्हें किसने बुलाया. आप क्या करेंगे? आप मुझे आंसर देंगे. मुझे दीपक ने बुलाया, मोहित ने बुलाया, कुलदीप ने बुलाया, कुछ भी बोलेंगे. बट अगर मैं कहता हूं तुम्हें किसने बुलाया, आप उस व्यक्ति का नाम बता देंगे. बस आप क्या करेंगे, किसने की जगह उस व्यक्ति का नाम या कुछ और रिश्ता, कुछ भी आप उस तरीके से उस चीज को वहां पर रख देंगे और पूरा सेंटेंस वही बोल देंगे. तुम्हें किसने बुलाया? मुझे दीपक ने बुलाया. बट जब तक आप मुझे आंसर नहीं देंगे, आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपको किसने बुलाया, मेरे लिए ये जो व्यक्ति है, ये किसने, यही वो व्यक्ति है, यही वो व्यक्ति है जिसने आपको बुलाया है. क्योंकि आप किसने की जगह ही तो उसका नाम रख देंगे या रिश्ता रख देंगे. मेरे लिए तो अभी तक ये किसने ही वो है जिसने आपको बुलाया है. मतलब कि किसने ही सब्जेक्ट है मेरे लिए अभी तक, जब तक आप मुझे आंसर नहीं देंगे. तो यहां पर ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो गया. आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि जब तक आप आंसर नहीं देंगे, क्वेश्चन करने वाले के लिए ये किसने ही वो व्यक्ति है जिसने आपको बुलाया और जिसने क्रिया को किया. अब अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी WH फैमिली खत्म हो गई. भाई ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई. नेगेटिव है नहीं, इंट्रोगेटिव ये है नहीं. और अगर मैंने इसमें से किसने को मैंने सब्जेक्ट मान लिया तो ये तो WH फैमिली का हिस्सा हुआ ही नहीं, फिर तो ये खत्म हो गया. तो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. तो आइए इसको बनाते हैं हम ऐसे. तुम्हें किसने बुलाया. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हु सब्जेक्ट है ना भाई. किसने सब्जेक्ट है ना मेरे लिए. हु सेकंड फॉर्म क्या है? कॉल्ड या इनवाइटेड. हु कॉल्ड
ऑब्जेक्ट क्या है, यू। हु कॉल्ड यू, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वापस ही डब्ल्यूएच फैमिली का बन गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हु सब्जेक्ट कैसे हुआ यहाँ पर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसे कौन पढ़ाता है, उसे कौन पढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन, अब अगर मैं कहता हूं उसे कौन पढ़ाता है, अब आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लेंगे जो उसे पढ़ाता है, लेकिन जब तक उस व्यक्ति का नाम आप नहीं लेंगे तब तक मेरे लिए ये कौन ही है जो उसे पढ़ाता है। मान लीजिए कौन किसी व्यक्ति का नाम है, उसे कौन पढ़ाता है, तो यहां पर हु सब्जेक्ट है। वही बात है जो मैंने बताई, यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये अगर सब्जेक्ट है, अगर मैं कौन को सब्जेक्ट मान लूं तो ये अफर्मेटिव हो गई, इसकी सेंस जो है डब्ल्यूएच फैमिली से खत्म हो गई। तो हु, अब अगर ये अफर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो टीच, अब यहां पर ऐसा आएगा, ईएस आएगा, सीएच आ रहा है तो ईएस आ जाएगा, हु टीचेज। फ्रेंड्स इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन टीच नहीं होती, टीचेज, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हु टीचेज किसे, उसे, हिम, हु टीचेज हिम। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज तुम्हें किसने पीटा। मान लीजिए मेरा कोई छोटा भाई है, वो रोता हुआ घर आता है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हें किसने पीटा, तो जब तक वो ये नहीं बोलेगा मुझे दीपक ने मारा, कुलदीप ने मारा, या मोहन ने मारा, सोहन ने मारा, तब तक मेरे लिए ये जो किसने है यही वो व्यक्ति है जिसने उसे पीटा है। आप उसका नाम वो बाद में रख देगा ना, लेकिन मेरे लिए तो अभी वो किसने ही है जिसने उसे पीटा है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया। फिर से वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हु बैट यू, हु बैट यू। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इज मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, गा गी गे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए वही, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, जब तक मुझे इस टीचर का नाम नहीं पता चलेगा तब तक मेरे लिए कौन जो है यही वो व्यक्ति है जो मुझे पढ़ाएगा। हु विल टीच मी इंग्लिश। अब फ्रेंड्स यहां पर आपने एक चीज अगर गौर की हो तो ये जो ऊपर के 3-4 एग्जांपल्स हैं इनमें तो मैंने डू, डज या डिड किसी का यूज नहीं किया, बट यहां पर विल आ गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये जो दोनों टेंस होते हैं ये दोनों ऐसे टेंस हैं जिनका अफर्मेटिव कुछ और होता है, नेगेटिव कुछ और होता है। देखते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगाते हैं अफर्मेटिव में, नेगेटिव में आते ही डू डज आ जाता है, एस गायब हो जाता है। ऐसा ही पास्ट इंडेफिनिट में होता है, अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव आते ही डिड आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म गायब हो जाती है। इसी वजह से वहां पर क्या होता है, हम डू, डज या डिड का यूज नहीं कर पाते। बट जो फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर का कोई भी रूल है उसमें आपको, सब में आपको विल तो मिलेगा ही मिलेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में चाहे अफर्मेटिव चाहे नेगेटिव, विल तो है ही, दोनों में है, अफर्मेटिव में भी विल आता है, नेगेटिव में भी विल आता है। तो अगर मैं इसको डब्ल्यूएच फैमिली से भी बनाऊं तो भी ये विल आएगा, अगर मैं इसको अफर्मेटिव से भी सोचकर बोलूं तो भी विल आएगा। इसीलिए यहां पर हमें पता नहीं चल रहा हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अब यहां पर भी आप डू, डज, डिड का यूज कर सकते हैं, बट सिचुएशन क्या है, जब वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, तुम्हें किसने नहीं बुलाया। अब देखिए तुम्हें किसने नहीं बुलाया, इसमें क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किसने ही आ रहा है इसमें, बट इसमें क्या हुआ, नहीं आ गया। अब नहीं आ गया, अब क्या होगा, तब भी ये जो है किसने, ये अब भी सब्जेक्ट है, अब भी ये किसी का नाम ही सोचकर चलिए, आप इसको डब्ल्यूएच फैमिली का हिस्सा मत मानिए, अब भी इसको आप सब्जेक्ट ही मानकर चलिए। अगर मैं इसको सब्जेक्ट मानता हूं तो मेरा ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव हुआ ना। और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव होता है। तो देखिए अगर मैं इसको नेगेटिव के रूल से बनाता हूं, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, हु सब्जेक्ट हो गया, डिड आएगा, नेगेटिव का नॉट आ जाएगा, कॉल या इनवाइट, तुम्हें, यू, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वापस ये डब्ल्यूएच फैमिली बन गया। आपको समझ में आया, देखिए आ गया डिड,
डिड इस वजह से नहीं आया कि रूल में कुछ चेंज आ गया या कुछ ऐसा हो गया, हु अब सब्जेक्ट नहीं रहा, नहीं, हु तो सब्जेक्ट ही है, बट जैसे ही नहीं आया तो वाक्य जो था वो नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव हो ही नहीं सकता। क्या आप ऐसे बोल सकते हो, क्या तुम्हें किसने नहीं बुलाया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो ये अफर्मेटिव सेंस में मिलेगा या नेगेटिव की सेंस में मिलेगा, या तो बिना नहीं के या नहीं के साथ मिलेगा। तो हम इस तरीके से दोनों तरीके से बना सकते हैं और आपको ये समझ में भी आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, बस इन दोनों के साथ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आती है। क्यों आती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, अफर्मेटिव में कुछ और रूल होता है, नेगेटिव में जाकर वो कुछ और रूल हो जाता है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको और ठीक से याद हो जाए और समझ में आ जाए। जैसे यही वाला, उसे कौन पढ़ाता है, अब ये प्रेजेंट में था, इसको नेगेटिव करके बोलते हैं उसे कौन नहीं पढ़ाता है। अब देखिए इसे और देख लेते हैं, उसे कौन नहीं पढ़ाता है। अब फिर से वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू और डज प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका नेगेटिव का रूल। तो अब यहां पर उसे कौन नहीं पढ़ाता है, कौन सब्जेक्ट ही है यहां पर, हु सिंगुलर, हु को। अब देखिए यहां पर मुझे पता ही नहीं है कितने लोग हैं, एक है या एक से ज्यादा है, तो मैं इसे सिंगुलर मानकर ही चलूंगा। हु डज नॉट टीच हिम, हु डज नॉट टीच हिम। आपको समझ में आया? देखिए नॉट डू डज आ गया वापस, तो वापस नहीं आया है, वो तो सेंटेंस की सेंस ऐसी बन गई कि उसको हमें लगाना पड़ा, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि आप यहाँ पर डू डज डिड का यूज हो ही नहीं सकता। हो सकता है जब सेंस आएगी, और आपको कुछ रटना नहीं है। देखिए समझिए, हु जो है एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और आप, आई होप आपको समझ में आया होगा एज ए सब्जेक्ट ये क्यों यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आप इस तरीके के सेंटेंसेस ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और रट्टे नहीं लगाएंगे। आप चीज़ों को समझेंगे और इनको ठीक से अपनी स्पोकन में, अपने रिटन में आप यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई टीचिंग, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है, अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए रूल्स समझ में आ रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपको कोई सजेशन हो वो आप सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से और लाइक करने से क्या होता है कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, कुछ लोगों को मेरी वीडियोस समझ में आ रही हैं, मेरे पढ़ाए हुए रूल समझ में आ रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और इस तरीके की वीडियोस बना सकूं और मैं आपको अच्छी अच्छी बातें समझा सकूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।